हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ गणित के बहुत सारा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन हमने सारा क्वेश्चन रेलवे प्रीवियस पेपर से लिए हैं दोस्त, जो आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा। और इसको मैं बारी बारी से सॉल्व कराऊंगा और आपको सीखने का प्रयास कराऊंगा। आप लोग इसको सीखिएगा और आज से मैथ का भी डेली सीरीज चलेगा मेरे दोस्त, इसीलिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आपका पहला प्रश्न है, करें 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके सामने है आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 के शिफ्ट 2 में स्टेज फर्स्ट में पूछा गया था। यानी एनटीपीसी का जो फर्स्ट पेपर होता है ना, उसमें पूछा गया था। चलो, तो इसको कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल बताना है। ठीक है, जैसे कि यहीं पे हम लिख देते हैं 1 + 1 + 2 +, ठीक है, 1 + 2 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके 12 का स्क्वायर, है ना। इन सभी का योगफल बताना है मेरे दोस्त, इन सभी का योगफल बताना है। क्वेश्चन का मीनिंग यही है। हम सभी को एक तरीका है कि सभी नंबर का स्क्वायर करके आपस में जोड़ लो, लेकिन वैसा तो बहुत समय लगेगा। हम एग्जाम में तो ऐसे कर नहीं सकते। यानी पहला तरीका क्या है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके 12 तक के स्क्वायर का नंबर जोड़ना। पहला तरीका 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। एक तो तरीका है कि ई जोड़ लो, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे, तो हम इसको ऐसे नहीं जोड़ेंगे। इसको हम डायरेक्ट एक फार्मूला बताते हैं। इसके लिए एक फार्मूला बना है, फार्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। कौन सा, जैसे अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके अगर n का स्क्वायर है ना, इन सभी संख्याओं के योगफल निकालना, तो इसके लिए फार्मूला जो होता है सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा का मतलब होता है जितना भी नंबर दिया तो सभी का समेशन ऑफ n, यानी n तक लगातार वर्ग संख्याओं का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। मेरे दोस्त, इसको आप कहीं पेन कॉपी उठा के कहीं लिख लो, 12 काम आने वाला है। n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। n क्या है, n यानी कि लास्ट नंबर, n की जगह पर कितना लेना है, 12। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे n का वैल्यू तुम निकालो, रखोगे आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं और डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि इस पे तो आंट नहीं सकता, स्पेस की कमी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी कि जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके कितना है, 12 का स्क्वायर तक जोड़ना है। ठीक है, हमने आपको क्या बोला था, इसका सम निकालना है। ठीक है, तो समेशन ऑफ n स्क्वायर यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, नीचे में बाटा में फॉर्मूला में 6 होता है तो 6 रहेगा। ठीक है, क्या है, n इंटू n + 1 इतना वैल्यू पुट करो, उसके बाद है 2n + 1। ठीक है, चलो, तो n के जगह पर कितना रखेंगे हम, n के जगह पर हम रखेंगे 12 गुना n इंटू n + 1, n + 1 यानी 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, प्लस प्लस बोल रहे गुना। उसके बाद में कितना दिया था भाई, उसके बाद में यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, तो 6 तो रहेगा, n के जगह पे 12 गुना n + 1 यानी 12 + 1 13 हो गया। अब यहाँ पे n के जगह पर जब हम 12 रखेंगे तो 12 दूनी 24 1 25। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 25 आ जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कितना भाई, 25 आ जाएगा। तो इन सभी संख्याओं को जब हमने फार्मूला में सेट किया तो हमें क्या मिला, 12 गुना 13 गुना 25। ठीक है, अब हम इनको काट पीट कर सकते हैं, बिल्कुल काट पीट करेंगे। ये 6 से ये 12 कटेगा 2 बार में, बहुत बढ़िया। अब गुना होगा 2 गुना 13 गुना 25, बिल्कुल। तो इसको करके देखता हूँ, 2 गुना 13, 13 दूनी हो जाएगा 26 और गुना कितना, 25, बहुत बढ़िया। 26 को 25 में गुना करेंगे तो 25 छक 150, यानी 150 में 25 छक कितना होता है, 150 होता है। तो 150 में 50 के जीरो कैरी कितना, 15। उसके बाद 25 दूनी 50, 50 और 15 कैरी कितना हो जाएगा, 65। 650 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
ठीक है दोस्त, कितना आसान क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। मेरे दोस्त, अगर जिस भाई को भी थोड़ा भी दिक्कत है ना, अपने भैया से बेझिझक कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 3636 में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है, नंबर 3636। अच्छा ये बताइए, स्थानीय मान का मतलब हो, जैसे यहाँ पर हम 6 का स्थानीय मान अगर निकाले, ये 6 का स्थानीय मान निकाले तो क्या होगा, इस 6 का स्थानीय मान निकाले तो इस 6 को लिखेंगे। 6 के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो इस पे 2 जीरो लिखेंगे। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 600 इस 6 का। ठीक है, यानी आपसे इस 3 का स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या करेंगे, इस 3 को लिखेंगे। ये 3 के बाद कितना नंबर है, 3, तो 3 जीरो बैठा देंगे, 3 का स्थानीय मान हो गया। इसी प्रकार मेरे दोस्त हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 3 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा है, यानी 3600 कितना है, 36 है ना। यहाँ पर 3 2 स्थान पे है ना। पहले स्थान पर इस 3 का स्थानीय मान हम निकालेंगे। इस 3 का स्थानीय मान कितना होगा, इस 3 का स्थानीय मान होगा 3, तो रहेगा ही रहेगा। 3 के बाद कितना नंबर है, 3 नंबर है, तो 3 के बाद 3 नंबर, हम 3 को जीरो बैठाएंगे। 3 के बाद में 3 नंबर है, इसीलिए 3 जीरो हमने बैठा है। 3 का स्थानीय मान निकालने का तरीका बस यही है। अच्छा यहाँ पर एक और 3 है भाई, एक और 3 है, तो इनका स्थानीय मान निकालेंगे। तो इनका स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या होगा, 3 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 3 के बाद यहाँ पर कितना नंबर है, केवल 1 नंबर है, इसीलिए यहाँ पर 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस 3 का स्थानीय मान निकल के आया 3000, इस 3 का स्थानीय मान निकल के आया 30। अब इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा, यहाँ पर ऐड कर दें, 30 प्लस में हो जाएगा कितना भाई, 3000। ठीक है, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3030। 3030 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है दोस्त, किस प्रकार से करना है, उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, अच्छा बहुत सारा भाई को ऐसे दिक्कत होता होगा, जो ये नंबर छोटा है तो आप बता दिए, कहीं नंबर 12 होता, करके दिखाते हैं। देखो अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है, हम लोगों से अगर पूछा जाए इसमें कि 2 का बता दीजिए स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू आप 2। ठीक है, 2 का प्लेस वैल्यू बताना है, 2 का प्लेस वैल्यू बताना है, 2 का प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान क्या होगा, इस 2 को लिखेंगे। कुछ में इसका सिंपल सा फंडा है, जिस भी नंबर का स्थानीय मान पूछा जाए वो नंबर को लिखेंगे, उस नंबर के बाद जितना अंक है उतना जीरो बैठा देंगे। जैसे 2 का स्थानीय मान तो यहाँ पर 2 है, तो 2 तो लिख दिएंगे, बहुत बढ़िया। 2 के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 5 जीरो लगा देंगे, बात खत्म, हमारा आंसर हो गया। हम लोगों से 4 का पूछा जाए तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद में 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो बैठा देंगे, यही होता है स्थानीय मान। ठीक है दोस्त, आपका कंफ्यूजन अब दूर हो चुका होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। बहुत बढ़िया, आरआरबी ग्रुप डी 12/10/2018 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया है मेरे दोस्त। इसमें बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। मेरे दोस्त इसका तरीका तो बहुत सारा है। एक बेसिक तरीका है कि 1 को तुम 8 से भागा दो और पॉइंट में वैल्यू लिखो, फिर 12 से 2 में भागा दो, पॉइंट में वैल्यू लिखो, और ऐसा कंपेयर करो कौन बड़ा है। दूसरा तरीका जो भाग देना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आसान है, लेकिन समझ लीजिएगा, समझ में अगर आपको आ जाएगा तो बहुत आसान होगा। कैसे, इसमें हम क्या करते हैं, जिसका मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यूज करेंगे और बीटिंग सेकेंड इसका आंसर देंगे। उसके लिए आपको मैं बेसिक समझाता हूं। देखो सबसे पहले बेसिक समझिए, अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए कि 1/, हम लोगों से क्या पूछ लिया जाए, हम लोगों से पूछ लिया जाए मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर करके बताते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए 1/2 और 2/3 है ना, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 1/2 बड़ा है कि 2/3 बड़ा है। कैसे करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मेथड, नीचे वाला से ऊपर वाला में गुना करेंगे इसमें, और इस नीचे वाले से इसमें हम गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 से 1 में गुना करेंगे 3 होगा, बीच में कोमा है तो कोमा देंगे, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 होगा।
ठीक है। ये बताइए इसमें 4 12 है कि 3 12 है? मेरे दोस्त 4 12 है। तो इसका मतलब जब यहाँ पर 4 12 है, ये जो सिंबल होता है वो 12 का होता है। जब 4 12 है तो 4 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 2/3 को। ठीक है, तो इसका मतलब 2/3 क्या है? 12। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं 1/2। यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं, जानते हैं क्या भाई? डायरेक्ट कहेंगे 1/2। 1/2 और 2/3 में जानते हैं कौन 12 है? 2/3 12 है। किस प्रकार हमने किया? इसको नीचे से ऊपर गुना, आइक्रम में नीचे से ऊपर गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके हम बताते हैं। सिमिलरली यही ट्रिक मेरे दोस्त यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लगा के हम बारी बारी से हम 2 करके लगाएंगे, एन से निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं, सबसे पहले इन दोनों में कंपेयर करो। 1/8 और 2/12 में कौन बड़ा कौन छोटा? ठीक है, इसमें क्रॉस हम गुना करेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो 12 कम हो जाएगा, यह जैसे यहीं पे लिख कर करते हैं 1/8 और 2/12 है। इसमें 12 कौन? इसमें जब हम क्रॉस गुना करेंगे भाई, क्रॉस जब हम गुना करेंगे तो कौन 12 आएगा कौन छोटा आएगा? देखिए 12 कम 12, 8 दूनी 16। ये बताइए इसमें 12 कौन है? 16 12 है। हम लोगों से 12 पूछा है तो छोटा वाला को हम भूल जाएंगे, 16 वाला है। इसका मतलब 2/12 है केकरा से? 1/8 से। तो हम 1/8 को भूल जाएंगे, 1/8 को भूल जाएंगे क्योंकि 1/8 हार गया। 2/12 से इसको हम जब कंपेयर कराए तो 2/12 12 निकल गया, इसका मतलब ये हार गया। अब 2/12 और 3/16 में हम देखेंगे। ठीक है, 2/12 और 3/16 में देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। सेम वही लॉजिक, इसको क्रॉस गुना करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे। 16 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 32 हो जाएगा। 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये बताइए 32 12 की 36 नहीं, 36 12 है। इसका मतलब 3/16 जो है वो 2/12 से 12 आ गया, तो इसका मतलब हम 2/12 को भी भूल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे दोस्त 1/8 भी हार गया, 2/12 भी हार गया। हमारे पास 3/16 इन दोनों से 12 आ चुका है। अब 3/16 को हम 4/20 से कंपेयर करेंगे। 3/16 को हम 4/20 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, सेम वही क्रॉस गुना करेंगे भाई। 20 तिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 16 चौका कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ये बताइए 60 12 की 64 12? नहीं, 64 12। 64 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 4/20 को। कुल मिला के बात ये है मेरे दोस्त, 1/8 से 12 है, 2/12, 2/12 से 12 हो गया 3/20। ठीक है, 2/12 से 3/16 और 3/16 से आगे 4/20, यानी सब नंबर में सबसे 12 कौन आया? तो 4/20 सबसे 12 आया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये बताइए आपको ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं? मेरे दोस्त नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और यहाँ पर इस क्वेश्चन को रिपीट करके देखिएगा, बार बार आप देखिए, जब तक समझ नहीं आए तब तक देखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, दूसरा तरीका है, तरीका तो ऐसे बहुत सारा है मेरे दोस्त। दूसरा तरीका है को आप क्या करेंगे? दूसरा तरीका वो भी हम बताते हैं आपको। एक को भागा देंगे बारी बारी से 8 से, तो एक में भागा नहीं जाएगा तो 0 देकर दशमलव बैठाएंगे तो 0 होगा। 8 एकम 8, 2 उतरेगा। ठीक है, फिर 0 बैठाएंगे, 8 दूनी 100, 0.12 आया किनका? इनका वैल्यू। उसी प्रकार इसको करेंगे, उसी प्रकार इसको करेंगे, उसी प्रकार इसको करेंगे, तब कंपेयर करेंगे। लेकिन इससे आसान है, भाग देने से आसान है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लेना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ लिए होंगे भाई। ठीक है, बड़ा ही आसान प्रश्न था। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका लसअप यानी कि एलसीएम 120 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने ग्रुप एनटीपीसी का क्वेश्चन है। हमने आपको क्या बोला? जब कोई नंबर 2:3 में है तो इनका एलसीएम क्या होगा? अच्छा, एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है? ये एलसीएम में जब ये अनुपात में मेथड है तो इसको कुछ कांस्टेंट वैल्यू मान लो, यानी x मान लो। पहला नंबर क्या था? 2x, दूसरा नंबर क्या था? 3x। इसका एलसीएम क्या होगा? मेरे दोस्त आपको मैं एक बात भी बता देता हूँ, ये दोनों जो है ना 2x और 3x में छोटा नंबर कौन है? 2x और बड़ा नंबर 3x। क्यों? क्योंकि देखो आप एक कंसेप्ट को याद कर लो, जो वैल्यू रेशियो में छोटी होती है, कोई भी नंबर अगर रेशियो में छोटी है तो वह एक्चुअल में भी छोटी होगी। कोई वैल्यू यदि रेशियो में बड़ा है तो एक्चुअल में भी बड़ी होगी। ठीक है, तो 2x और 3x है, मान लेते हैं। पहला नंबर कौन है, यानी फर्स्ट नंबर कौन सा है भाई?
2x है और सेकंड नंबर कौन सा है 3x है, हमने मान लिया, ठीक है, अनुपात में था। तो अब इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालने का तरीका सिंपल सा वही तरीका बता के आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 3। एलसीएम क्या कहता है भाई, सभी संख्याओं को जोड़ने पर एलसीएम प्राप्त, गुना करने पर एलसीएम प्राप्त होता है। x गुना 2 गुना 3 बराबर कितना होगा एलसीएम, एलसीएम होगा जो कि दिया है कितना 120। समझे हैं कि नहीं, यहाँ तक समझे हैं कि नहीं, यानी इन तीनों को गुना करेंगे तब जाके एलसीएम मिलेगा और एलसीएम ऑलरेडी 120 दे चुका है भाई, ठीक है। अब कलर चेंज करते हैं, यहाँ देखेंगे 2 तिया कितना हो जाएगा 6, यानी 2 तिया 6, 6 से इसको हम काट सकते हैं कितने बार में 20 बार में, यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया भाई 20 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। हम लोगों से पूछा गया है छोटा वैल्यू, ये बताइए छोटा वैल्यू कौन है भाई, 2x है कि 3x है, नहीं छोटी संख्या जो है 2x है, तो 2x का वैल्यू हम बड़ा ही आसान से निकाल सकते हैं, 2 गुना x के स्थान पर 20, 20 दूरी कितना हो जाएगा 40, 40 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे दोस्त, कितना आसान क्वेश्चन था ना। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट बनाना चाहूँ तो डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत होगा। कैसे, देखो मेथड नंबर 2 हमारा क्या कहता है, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, उनका लसा 120 है। लसा का मतलब होता है दोनों संख्या को गुना कर दो, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, लसा हो गया। इसका वैल्यू दिया है कितना 120, समझ रहे हैं। हम लोगों से पूछा है छोटी संख्या, छोटी संख्या 2 और 3 में कौन है 2, तो 6 का वैल्यू देके 2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्या करेंगे 120, 6 का वैल्यू है तो 6 से भाग करेंगे, 2 से पूछा इसीलिए 2 से गुना करेंगे, 6 से इसको काटेंगे कितना बार में जाएगा 20 बार में, 6 से काटेंगे 20 बार में, 20 दूनी 40। यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर आ गया और ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। तो आप चाहो तो कोई मेथड से कर लेना। एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्या का गुना, गुना करेंगे तो 6 का वैल्यू 120, तो 2 का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे 4, 9, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चतुर्थानुपाती का मतलब समानुपात का क्वेश्चन है। क्या है, जिस प्रकार 4 का जो संबंध 9 के साथ में होता है, सेम वही संबंध जो है 12 का होगा क्वेश्चन मार्क के साथ, यानी कि x के मान। समझे हैं कि नहीं, फिर से समझिए। प्रोपोर्शन क्या कहता है, 4 का जो रिलेशन 9 के साथ में होगा, सेम वही रिलेशन 12 का, चौथा पूछा है तो चौथा को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है चतुर्थ अनुपाती। तो ऐसा करने से होता है क्या मेरे दोस्त, भीतर वाले के गुना बाहर वाले के गुना के बराबर होता है, ठीक है। तो बाहर वाला क्या है 4x और नीचे वाला क्या है 9 गुना 12, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना x हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 9 गुना 12। समझ पाए हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल। तो यहाँ से x का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे भाई, ध्यान से देखो, ये 4 से ये 12 को काटेंगे हम 3 बार में, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा 9 त्रिकी 27 आ जाएगा, x के स्थान पर कितना होगा 27, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है भाई। ऐसे होता है, यानी यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जब भी चतुर्थ अनुपाती पूछा जाएगा ना, तो कुछ नहीं, यहाँ पर तो 3 तो देवे किया है, चौथा पूछा है तो यहाँ पर रिलेशन होता है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d होता है, ठीक है। ऐसा होता है, भीतर वाला का गुना बाहर वाले के गुना के बराबर होता है। तो इस जो समीकरण लिखा है बस इसी पे इसको बैठा देना, ठीक है, इसी पे इसको बैठा देना। क्या करना, यानी पहले स्थान पे 4 आएगा अनुपात 9, यहाँ पर समानुपात होता है, यहाँ पे हो जाएगा 12। चौथा पूछा है, इसका मतलब चौथा के स्थान पर x मानेंगे, इन दोनों का गुना इन दोनों के गुना के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 9 गुना 12। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 12 ही आसान से। कैसे, 9 गुना 12 ऐसे ही, ठीक है। जो 4 उधर गुना में है इधर आएगा तो भाग करेगा। अब देखो इस 4 से 12 कटेगा 3 बार में, और 9 गुना 3 कितना 27। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।